आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ प्लेवे एकेडमी इंटर कॉलेज गोमती नगर में धूमधाम से वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में चार चांद लगाए। कार्यक्रम का उद्घाटन अमित कुमार शुक्ला अध्यक्ष, डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला प्रोफेसर एवं डिप्टी मैनेजर और अनिल कुमार शुक्ला प्राचार्य ने दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसमें कक्षा 9, 10 और 12 के बच्चों ने आकर्षक ढंग से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। इसके बाद स्वागत गीत के साथ कक्षा 2 और 3 के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। विशेष रूप से आई गिरी नंदनी डांस और मल्हारी सॉन्ग डांस ने दर्शकों का दिल छू लिया। कक्षा 8 के बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण पर प्रभावशाली नाटिका प्रस्तुत की। इस वर्ष का एक खास आकर्षण था बच्चों द्वारा प्रस्तुत आदियोगी गाने पर आधारित योगा डांस, जिसे प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने गाया है। इस प्रदर्शन में बच्चों ने योगा और नृत्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया, जिसमें आदियोगी की गहरी और आध्यात्मिक धुन के साथ उन्होंने विभिन्न योगासन और भावनाओं को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति ने सभी को योग की शांति और मानसिक सशक्तिकरण का एहसास कराया। बच्चों ने बेहद सटीकता और समर्पण के साथ इसे प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने बेहद सराहा। इसके अलावा कक्षा 9 की एक छात्रा ने शानदार सोलो सॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। इस अद्भुत गायन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और उनकी आवाज में अभिव्यक्त की गई भावनाओं ने पूरे मंच को जीवंत बना दिया। ये प्रस्तुति बच्चों की कला और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करती है। प्लेवे एकेडमी इंटर कॉलेज में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्रवृत्ति पुरस्कारों का वितरण छात्रों के कल्याण और मदद के उद्देश्य से किया गया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता दिखा रहे हैं, लेकिन उनके पास शिक्षा जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ये छात्रवृत्ति उन्हें उनके सपनों को साकार करने और बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगी। कॉलेज निदेशक अनिल कुमार शुक्ला ने छात्रों को इस सम्मान के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परम संत डॉक्टर श्री कृष्णलाल भटनागर मेमोरियल अवार्ड कक्षा 6 की पलक यादव और कक्षा 6 की निहारिका सिंह को प्रदान किया गया। परम संत डॉक्टर श्यामलाल सक्सेना मेमोरियल अवार्ड कक्षा KG के अरुण यादव और कक्षा 5 की पलक शर्मा को प्रदान किया गया। परम संत डॉक्टर RK सक्सेना मेमोरियल अवार्ड कक्षा 2 के हार्दिक जोशी और कक्षा 6 के आशुतोष राव को प्रदान किया गया। परम पूज्या श्रीमती सुधा सक्सेना मेमोरियल अवार्ड कक्षा 4 के आयुष्मान यादव और कक्षा 9 की नैन्सी यादव को प्रदान किया गया। परम संत डॉक्टर VK सक्सेना मेमोरियल स्कॉलरशिप कक्षा 4 की लक्ष्मी व कक्षा 9 के आशुतोष त्रिपाठी को प्रदान की गई और परम संत डॉक्टर VK सक्सेना मेमोरियल अवार्ड कक्षा 2 के प्रतीक द्विवेदी को प्रदान किया गया। फाउंडर मैनेजर अशोक कुमार शुक्ला मेमोरियल स्कॉलरशिप कक्षा 7 की सौम्या त्रिपाठी, कक्षा 3 के अनुज और कक्षा 10 के रुद्र प्रताप को प्रदान की गई। फाउंडर मैनेजर अशोक कुमार शुक्ला मेमोरियल अवार्ड कक्षा 8 के प्रेम को प्रदान किया गया। डॉक्टर योगेंद्र प्रताप मेमोरियल अवार्ड कक्षा 7 की प्रज्ञा पांडे और कक्षा 3 के अमन यादव को प्रदान किया गया। परम पूज्या श्रीमती उमा यादव मेमोरियल अवार्ड कक्षा 6 के देव पाठक और नर्सरी के दिव्यांश को प्रदान किया गया। Gracing this occasion with their presence and word of encouragement. Your support and inspiring thoughts have added immense value to this event and motivated our students to aim higher. To our beloved elders, the true stars of this evening, we express our deepest gratitude. This event was dedicated to you and we hope you felt the love, respect and appreciation radiating from every performance tonight. You are the guiding light of our society and your blessings empower us to strive for excellence. I would also like to take this opportunity to extend my sincere thanks. सर, आज का जो कार्यक्रम आपका एनुअल फंक्शन है, इसके बारे में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं सर। मैं अनिल कुमार शुक्ला, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर प्लेवे एकेडमी इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ। आज का कार्यक्रम हमारा जो है एल्डर्स डे के नाम से होता है। ये हमारा एनुअल प्रोग्राम है और इसमें बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में, सम्मान में विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम्स प्रेजेंट करते हैं। मेन पर्पस जो इस प्रोग्राम का होता है कि बच्चे अपने बुज़ुर्गों के प्रति संवेदनशील हों
उनकी समाज में जो उपयोगिता है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसका एक्नॉलेज करें। और हर बच्चे को भी एक दिन इन्हीं अवस्थाओं से गुजरना है। तो हम बेसिकली अपने स्कूल में सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ पे बहुत जोर देते हैं। मॉरल वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी जो स्टार्टिंग होती है फैमिली से, वो ये होती है कि जिन लोगों ने हमें इस दुनिया में लाने का अथक प्रयास किया, जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं, उनके प्रति हमें भी अपना दायित्व बोध होना चाहिए। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान की प्रक्रिया घर से आरंभ होती है। आपके मान लीजिए घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, तो आप सो के उठ करके उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ का सिस्टम है। लेकिन आपको उनके प्रति आदर भाव जरूर प्रकट करना चाहिए और प्रत्येक दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो यही कोशिश होती है हमें अपने बच्चों के साथ। सर, आज का जो कार्यक्रम था, तो आज के कोई मुख्य अतिथि थे इस कार्यक्रम के, विशिष्ट अतिथि या किसी को बुलाया हुआ था आपने? विशिष्ट अतिथि हमारे कर्नल अरुण भट्ट जी थे जी, और उसके अलावा श्री अमित कुमार शुक्ला जी और डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला जी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। बच्चों ने जो इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए या उनके अभिभावकों के लिए? या ये बच्चों की और अभिभावकों की, मतलब अगर मैं कहूँ तो उनके सहयोग के बगैर संभव ही नहीं था। बच्चे पिछले करीब 1 महीने से इतने उत्साहित होकर के इस कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे थे और उनके अंदर एक भाव था कि हम अपनी क्रिएटिविटी को अपने पेरेंट्स के सामने प्रदर्शित करें, और वो उन्होंने, आपने देखा भी होगा कि बड़ा बखूबी अंजाम दिया इस बात को। और प्रत्येक कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी पूरी जान लगा दी, तो पूरे पंडाल में थालियाँ ही तालियाँ बज रही हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से युवा वर्गों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, आज के युवा को जो नई जनरेशन है? शिक्षक होने के नाते और एजुकेशनिस्ट होने के नाते मुझे ये लगता है कि हमें अपनी जड़ों से नहीं हटना चाहिए। हमें इस बात की हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए और इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम किन की वजह से, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रति हमें हमेशा ही कृतज्ञ रहना चाहिए और उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा हर रूप में बढ़ानी चाहिए, अपने चरित्र के द्वारा, आचरण के द्वारा, कार्यों के द्वारा, पढ़ाई लिखाई के द्वारा। जितनी भी प्रकार की हमारी गतिविधियाँ हों, उसमें हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस परिवार से आते हैं, किस वंश परंपरा से आते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत थैंक्स सर आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।